अगर हमने पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ पहुंचाना है, अगर हमने अपने अदालती निज़ाम दुरुस्त करवाना है, तो फिर हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम करना पड़ेगा। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिम्मेदारी होगा कि जो सियासी केसेस हैं, जो आईनी केसेस हैं, जो क्वेश्चंस ऑफ लॉ पर्टेनिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की विजन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जिम्मेदारी होगा। अदालती इस्लाहात पीपल्स पार्टी का देरीना मौक़िफ़ और मुतालबा है। अदालती निज़ाम दुरुस्त करने के लिए आईनी अदालत ज़रूरी है। आईनी अदालत का मैंडेट आईनी मामलात की तशरीह होगा। 18वीं तरमीम के जरिए जजेस की तैनाती का निज़ाम वज़ा किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्क भर के वकला के नुमाइंदगान से खिताब। कहा, वकला ने हमेशा आमरों का डटकर मुकाबला किया। वकला की जिद्दोजहद के नतीजे में मुशर्रफ की आमरीत को शिकस्त दी। मोहतरमा शहीद कहती थीं कि अगर जजेस ने जुलूस निकालने हैं तो बाकायदा पार्टी बनाएं। मोहतरमा को पता था अदालत से सियासत होगी तो आवाम का नुकसान होगा। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। स्पीकर कौमी असम्बली का तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालिबा। खत के मतन में कहा, तरमीमी इलेक्शन एक्ट के तहत किसी सियासी जमात में शामिल होने वाला आज़ाद रुकन अब पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट का इतलाक 2017 से किया गया है। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। पार्लिमानी निज़ाम की खुद मुख्तारी और वकार को बरकरार रखने के लिए पार्लिमानी असूलों पर अमल करना बेहद जरूरी है। स्पीकर के खत में सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक मुकदमे के फैसले का हवाला भी दिया गया। पार्लिमान की बालादस्ती के लिए स्पीकर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में वो एक संगे मील है। आइन ने जो इख्तियार दिया है कानून साजी का, आइन में तरमीम का, आइन बनाने का, वो पार्लिमान को इख्तियार दिया है और ये इख्तियार किसी और इदारे के पास नहीं है। अब बहुत ही अफसोस होता है कि जब इस इख्तियार को इस्तेमाल किया जाता है दीवार की दूसरी तरफ से। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमान की बालादस्ती के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। स्पीकर का इलेक्शन कमीशन को खत संगे मील और आसन इकदाम है। स्पीकर ने हमेशा बेहतरीन अंदाज में उमूर अंजाम दिए। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है, आइन बनाने का इख्तियार पार्लिमान के पास है। बहुत ही अफसोस होता है जब इस इख्तियार को दूसरी जानिब से इस्तेमाल किया जाता है। अजीब मामला है। 63A की तशरीह के दौरान पार्लिमान की बालादस्ती का ख्याल नहीं रखा जाता। सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 63A की तशरीह आइन दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अदालती फैसले ने बहुत से सवालों को जन्म दिया। सुन्नी इत्तेहाद में शामिल होने वाले PTI में कैसे शामिल हो सकते हैं? आज़ाद हैसियत में बैठने वाले अरकान को भी PTI का रुकन करार दिया गया। आइन में पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार दिया गया है। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत अहम इजलास बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन आज भी मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कोई फैसला नहीं कर सका। सुप्रीम कोर्ट के वजाहती नोट पर गौर के लिए कल दोबारा इजलास तलब। इलेक्शन कमीशन मामले पर कल मजीद मुशावरत करेगा। आईनी माहिरीन से राय लेने के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। हुकूमत का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। वजारत कानून ने ऑर्डिनेंस तैयार करके काबीना को भिजवा दिया। ऑर्डिनेंस के जरिए चीफ जस्टिस के मुकदमात को मुकर्रर करने का इख्तियार बढ़ाने का फैसला। किसी कमेटी रुकन की अदम दस्तयाबी पर चीफ जस्टिस किसी जज को कमेटी का रुकन नामजद कर सकेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 3 रुकनी कमेटी बेंचेस तश्कील देती है। वकला तंजीमों को एतबार में लिए बगैर आईनी पैकेज बेसूद होगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़रिए तमाम पाकिस्तान नुमाइंदा वकला मीटिंग का एलामिया जारी। इजलास में सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटियों के तमाम अरकान की शिरकत। एलामिया के मुताबिक नुमाइंदा इजलास पार्लियामान की हर किस्म की कानून साजी बशमूल आईनी तरामीम शामिल करने का इख्तियार तस्लीम करता है। कोई भी कानून साजी या आईनी तरामीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम नहीं हो सकती। तमाम शरपसंद अनासर मुल्की जमहूरियत और आइन की बका को खतरे में डालने से बाज रहें।
वुकला की जानिब से 11 नकात पर मुश्तमिल मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। आईनी पैकेज के लिए मुख्तलिफ वुकला काउंसिल के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाएगी। कमेटी 7 दिन के अंदर अपनी तहरीरी सिफारिशात हुकूमत वक्त को पेश करेगी। 63A में अदालती फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, जुडिशल पैकेज आम आदमी को इंसाफ की फ्राहमी यकीनी बनाने की कोशिश है। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम का मुसव्वदा पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को फराहम कर दिया। पाकिस्तान इस वक्त आईनी बहरान का शिकार है। रात के अंधेरे में आईनी तरमीम लाने की कोशिश की गई। 18वीं तरमीम में 1 साल लगा। तरमीम सोच समझ कर होनी चाहिए। मुशावरत करना पड़ती है। अवामी नुमाइंदों वुकला को साथ लेकर चलना पड़ता है। मुसव्वदे के बगैर हवा में कोई चीज़ नहीं कर सकते। बैरिस्टर अली जफर का वुकला कन्वेंशन से खिताब। करारदाद और एलामिया जो जारी किया गया है ये आपके सामने है और इसमें वाज़े तौर पे उनकी मुत्तफ़िका करारदाद ये थी जो कानून साजी या आइन साजी का इख्तियार है वो पार्लियामान का है। बार एसोसिएशन और बार काउंसिल्स के जो ज़िम्मेदारान हैं उनको ऑन बोर्ड लिया गया है, उनके साथ भी मशावरत की गई है। उनकी एक कमेटी जो है उसको भी तश्कील दे दिया गया है। लॉ मिनिस्टर साहब की भी स्टेटमेंट को स्याह सबाक से हट के पेश किया। मुझे अफसोस होता है इस बात पे। बार के मुत्तफ़िका एलामी में कहा गया, कानून साजी का इख्तियार पार्लियामान का है। वज़ीर कानून ने आईनी तरामीम पर वुकला तंजीमों से तफसीली मुशावरत की। वुकला तंजीमों की तजावीज़ के लिए कमेटी तश्कील दी गई है। मुशर्र कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, ये कहना मुसव्वदा कहीं और से आया मुनासिब बात नहीं। वज़ीर कानून के बयान को सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया। आईनी तरामीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। मीसा के जमहूरियत साइन हुआ था, उसमें भी जुडिशल रिफॉर्म्स की बात थी। जब इमरान खान के 3.5 साल का दौर इक़्तिदार था, ना इनके पास मेजॉरिटी नेशनल असम्बली में थी, ना इनके पास मेजॉरिटी सेनेट में थी और मेंबर्स पूरे भी नहीं होते थे और बिल पास हो जाते थे। ये चाहते हैं कि जी NRO मांग रहे हैं क्योंकि जो है हमारे लीडर को आप, हमारे पास नंबर पूरे हैं, हमारे लीडर को आप जेल से निकाल दें तो फिर आपकी सारे जो है आपके ये बिल पास हो जाएंगे। आइन में तरामीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। मिसाक जमहूरियत में जुडिशल रिफॉर्म्स की बात शामिल थी। नंबर्स पूरे नहीं थे, इसलिए कुछ चीज़ें नहीं हो सकी। चाहते हैं सारी आइनी तरामीम तमाम पार्टीज़ के इत्तेफाक के राय से हों। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइनी तरामीम पर PTI से बात करने में कोई हर्ज नहीं। बानी PTI के दौर में हुकूमत की मर्जी की कानून साजी की गई। साबिक स्पीकर असद कैसर ने गैर कानूनी बिल्स पास करवाए। PTI NRO मांग रही है। तहरीक इंसाफ चाहती है इनके लीडर को जेल से निकाल दें तो बिल पास हो जाएंगे। हमारे पास किसी किस्म का मुसव्वदा था न दिया गया। आईनी मामला सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाकर हल क्यों नहीं होते? किसी भी किस्म की सुपर अदालत नाकाबिले कबूल है। तमाम तर सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान का किरदार मुस्बत रहा। लाहौर जलसे के लिए PTI कारकुनान तैयारी करें, जलसा हर सूरत में होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू। साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि ये आइन की तदफीन का बिल है, बेहद खतरनाक बिल है। 63A को ख़त्म करना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मशकूर हूँ जिन्होंने आइनी तरामीम में रुकावट डाली। जाली हुकूमत की जड़ें अवाम में नहीं हैं। पाकिस्तान में कई चीज़ें खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही हैं। बलोचिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं। बलोचिस्तान के बाद पंजाब में भी लोग लापता हो रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, जो जीत कर नहीं आए वो आइन में तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं। ये मदद देने और लेने का मसला नहीं, ये पाकिस्तान के आइन का मसला है। तमाम जमातें आइन पर चलेंगी तो सबकी बचत है। अगर आइन पर नहीं चलेंगे तो फिर बाद में यही लोग भुगतेंगे।
मुजव्वज़ा आईनी तरामीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का मामला। रजिस्ट्रार के दरखास्त पर एतराज़ात। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बार काउंसिल के 6 मेंबरान की दरखास्त पर 8 एतराज़ात आयद किए। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के मुसव्वदे को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। दरखास्त में मफरूज़ों पर मबनी सवालात उठाए गए। अरकान पार्लियामेंट कानून पास करने का इख्तियार रखते हैं, मगर दरखास्त में उन्हें फरीक नहीं बनाया गया। दरखास्त में विफाक, सूबों और सदर मुमलिकत को फरीक बनाया गया, जो पार्लियामान के रुकन नहीं है। आइन के तहत मुकन्ना को हासिल कानून साजी के इख्तियार को कानून बनने से पहले महदूद नहीं किया जा सकता। कानून के तहत वुकला को पार्टी नहीं बनना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रूस के नायब वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और खारिजा पॉलिसी समेत दीगर उमूर पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म का रूस के साथ तिजारती, इक़्तिसादी, तवानाई, मवासलात और सिक्योरिटी ताउन को वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, रूस के साथ मजबूत ताल्लुकात पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी की अहम तरजीहात में से हैं। आइंदा माह रूसी वज़ीर-ए-आज़म के इस्लामाबाद में इस्तकबाल के मुंतज़िर हैं। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म का यादा। पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात को तामीरी और बाहमी तौर पर मुफीद करार दिया। दोनों फ़रीक़ैन ने बाकायदा राबते बरकरार रखने पर भी इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म और रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म ने रूस और पाकिस्तान के दरमियान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का तवील जायजा इजलास। तालीम, सेहत, ज़राअत, लाइफ स्टॉक समेत दीगर शोबों में अहम फैसले। पंजाब के मज़ीद 9 अजला में दस्तक सर्विसेज शुरू करने की मंजूरी। वाइल्ड लाइफ तहफ़्फ़ुज़ के पंजाब में पहली मरतबा जंगली हयात शुमारी करवाने का फैसला। पंजाब में पहले फेज़ में 7500 ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन का फैसला। मरियम नवाज के हस्पतालों में सफाई यकीनी बनाने की हिदायत। हर शहर में कार्डियोलॉजी इलाज मुआलजे की सहूलियात यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज ने पुलिस बॉडी कैंप पर प्रोग्राम की डेडलाइन तलब कर ली। मरियम नवाज की ज़रूरत का तयन करके हर शहर में रेस्क्यू एम्बुलेंस फराहम करने की हिदायत। कहा, 5 साल अवाम की खिदमत के लिए दिए गए, जलसे जुलूस के लिए नहीं। पंजाब हर शुबे में लीड ले रहा है। पाकिस्तान ने अफगान कौंसल जनरल की पाकिस्तानी तराने के आदाब में खड़ा न होने पर वजाहत मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि तराने की बेहुरमती सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के लिबनान में हालिया हमलों की भी शदीद मसम्मत। मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं कि पाकिस्तान लिबनान की खुद मुख्तारी और सलामती की मुकम्मल हिमायत करता है। साइबर हमले तशवीशनाक हैं। इसराइल की मुहिम जोई इलाकाई अमन के लिए खतरा है। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर इसराइल से जवाब तलब किया जाना चाहिए। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में नाम नहाद इंतखाबात नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान मसला कश्मीर का UN करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल चाहता है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन को मामला वापस भेजते हुए दोबारा फैसले की हिदायत। लिबनान भर में साइबर हमलों की नई लहर। किचन अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिक बाइक्स, कारें, रेडियो, सोलर पैनल्स, फिंगरप्रिंट लॉग भी फटने लगे। जबकि पेजर के बाद हिजबुल्लाह के ज़ेरे इस्तेमाल वॉकी टॉकीज़ में धमाके। 26 अफराद जाँ बहक, 450 जख्मी। कई घरों में धमाके। इमारत और गाड़ियों में आग लग गई। शुहदा के जनाजों के दौरान वॉकी टॉकीज़ धमाके से फट गए। धमाकों में 2800 से ज़ायद जख्मी हो चुके। 200 की हालत तशवीशनाक। हिजबुल्लाह ने तमाम एहलकारों को इलेक्ट्रिक डिवाइसेस बंद करने की हिदायत कर दी। इसराइली आर्मी चीफ की मजीद हमलों की धमकी। कहा, हिजबुल्लाह को पहले से ज्यादा कीमत चुकाना होगी। इसराइली वज़ीर दिफा बोले, जंग का मरकज तब्दील होकर शुमाली सरहद बन चुका है। लिबनानी सरहद पर एक डिवीजन इसराइली फौज तैनात। तेजर धमाके अमरीका और इसराइल की मुजरिमाना जहनीत के आकाश हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान इसराइल पर बरस पड़े। कहा, सहूनी रियासत को अमरीकी पुष्टपनाही हासिल है।
लिबनान में धमाकों से इसराइल के इत्तेहादियों को शर्मानी चाहिए। अमेरिका और मगरबी मुल्क इसराइली जुराइम की मुकम्मल हिमायत करते हैं। तुर्क सदर की लिबनान में इलेक्ट्रिक डिवाइसेस धमाकों की मसम्मत। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा इसराइल को रोकने की कोशिशें जारी रहेंगी, जबकि पेजर धमाकों के बाद लिबनान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बोले वाक़यात को लिबनान की खुद मुख्तारी के खिलाफ समझते हैं। यूरोपीय यूनियन का भी पेजर धमाकों में शहरियों की हलाकतों पर अफसोस का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा का लिबनान में पेजर हमलों पर तशवीश का इजहार। सलामती काउंसिल का इजलास कल बुला लिया। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीख रकम। 100 इंडेक्स में जबरदस्त तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 1500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। कारोबार के इख्तिताम पर 1154 पॉइंट्स इजाफे से 81,615 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान एक नजरिए की बुनियाद पर कायम हुआ। बलोचिस्तान पाकिस्तान का अहम स्ट्रेटेजिक सूबा है। बलोचिस्तान माथे का झूमर है, इसे कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा जो लोग बलोचिस्तान में तशद्दुद का रास्ता अपनाते हैं वो दुरुस्त नहीं है। हम बलोचिस्तान के नौजवानों को लैपटॉप्स और डिजिटल स्किल्स देना चाहते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी कहते हैं बलोचिस्तान में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी है। नौजवानों को इल्म होना चाहिए कि पाकिस्तान की कहानी क्या है। बलोचिस्तान की एक तरफ की कहानी बताई गई, सच्चा और झूठा बयानिया घड़ा गया। बताया गया है कि हमने किसी को नाराज नहीं किया। सच लिखते हुए लोगों को नाराज होने देते हैं। रियासत की खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में फितनातुल खवारिज को अफगान हुकूमत की सरपरस्ती हासिल है। पाकिस्तान कौमी सतह पर फितनातुल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ करता रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती काउंसिल में वाज़ेह किया पाकिस्तान इलाकाई और बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ ताउन के लिए तैयार है। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान और ख़वातीन की आवाज़ दबाने पर गहरी तशवीश है। सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस बनेगा। आइंदा 45 रोज में हुकूमत आपको खत्म होती हुई नजर आएगी। हुकूमती गिरोह ने सुप्रीम कोर्ट को टक्कर मार दी, जिससे उनका अपना दिमाग घूम गया है। आइन का बुनियादी स्ट्रक्चर तब्दील किया जा रहा है। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। कहा पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा है। बानी पीटीआई को जेल के दरवाजे में लाना भी इनकलाब को दावत देना है। जिस दिन बानी पीटीआई रिहा होंगे सड़कों पर सर ही सर होंगे। लाहौर में पीटीआई जलसे की इजाजत और जलसा रोकने की दरखास्तों पर लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश। जस्टिस फारूक हैदर ने जलसे से मुतल्लिका तमाम दरखास्तों का मामला चीफ जस्टिस को भेज दिया। ये मफाद आमा का मामला है, इसके आईनी तशरीह होने जरूरी है। ये मामला एक बार ही सेटल होना चाहिए। जस्टिस फारूक हैदर के रिमार्क्स। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आमदन से ज्यादा सासाजात केस की समाअत। अदालत के केस में नैब को जवाब जमा करवाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नैब को केस का जायजा लेने का हुक्म। 24 नवंबर को अली अमीन को दोबारा नोटिस भेजा गया जो बदनीयती पर मबनी है। जिस वक्त नोटिस दिया गया अली अमीन गंडापुर उस वक्त वफाकी वजीर थे। वकील दरखास्त गुजार। PB-14 में दोबारा गिनती और रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिबदारी के इल्जामात की दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार गुलाम रसूल की दरखास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार। आपको कैसे पता चला कि गलत रिजल्ट तैयार किया गया? बैलेट बॉक्स खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 47 उसकी हैसियत नहीं रहती। यूं ही इल्जाम न लगाएं, कानून या कोई फैक्ट बताएं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने असल रिकॉर्ड पेश किया। आपके गवाहान ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का नाम तक गलत बताया। आपके गवाह तो खुद को पोलिंग एजेंट्स भी साबित नहीं कर सके। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का मुकालिमा। वज़ीर आला पंजाब से साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली की मुलाकात। मरीम नवाज का हर शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए PHA बनाने का ऐलान।
पंजाब भर में रिवायती मेले बहाल करने का हुक्म। साहिवाल में कार्डियोलॉजी ब्लॉक जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। साहिवाल मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की कमी पूरी करने की हिदायत। पाकपतन में मजहबी सियाहत के फरोग के लिए जामिया प्लान तलब। मरीम नवाज ने कहा, खराबियां दूर कर रहे हैं, तेजी से बेहतरी आ रही है। हलफ देती हूँ आज तक कोई तकर्री सिफारिश पर नहीं की। महंगाई पहली मर्तबा नीचे आई है, ये खुद ब खुद नहीं हुआ, इसके पस मंजर में हमारी काविशें हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अली अमीन गंडापुर केपी नहीं, अफगानिस्तान के किसी सूबे के वजीर आला लगते हैं। आईनी ओहदे पर बैठा हूँ, आइन के खिलाफ काम नहीं होने दूंगा। वजीर आला केपी से शुरू में मुस्बत बात की, लेकिन उन्होंने मुनासिब जवाब नहीं दिया। सूबे के अमन व तरक्की के लिए कोई भी काम करेगा तो उसका साथ दूंगा।